और इस वक्त एक बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जिस कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए उनकी तरफ से लगातार कोशिशें की जाती रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी नाराजगी, दुश्मनी जग जाहिर हो गई थी। और अब एक बड़ी खबर यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, पंजाब की सियासत के साथ ही, पंजाब कांग्रेस के साथ ही देश के लिए भी, देश की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी खबर इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया जाना जब कैप्टन अमरिंदर को इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री के पद से। जब नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद इसमें देखी गई कि मुख्यमंत्री कौन बनाया जाए, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद का ख्याल रखा गया, उनकी नाराजगी और उनकी बातों का ख्याल रखा गया। ऐसे वक्त में नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा देना एक बड़ा झटका माना जाए क्या कांग्रेस के लिए, या कोई रणनीति है या कुछ और है। लेकिन सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पद से। अभी कुछ दिन पहले ही तो, कुछ महीनों पहले ही तो नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और आज की अगर बात की जाए तो आज कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली जा रहे हैं। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली जा रहे हैं और वो हो सकता है मुलाकात करेंगे। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा। प्रीतपाल बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतपाल बेनीवाल जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। क्या वजह रही, किस तरह से इसको देखा जाए, इस नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, पंजाब कांग्रेस के लिए? देखिए, बात ऐसी है, नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या सोचकर इस्तीफा दिया है, क्या बात हुई है उनकी हाईकमान के साथ, ये नवजोत सिंह सिद्धू ही जानते हैं। सर। ठीक है जी, उन्होंने लिखी हैं कई बातें, उनके कहने पे पंजाब की सरकार बदल दी, हाईकमान ने उनके मंत्री ले लिए और बाकी चीजें ले ली। लेट्स सी अभी के सोनिया गांधी जी ये इस्तीफा मानेंगी कि नहीं मानेंगी, कोई इश्यूज होंगे, बट फिर भी नवजोत सिंह सिद्धू को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी जिस हिसाब से उन्होंने इमीडिएटली इस्तीफा लिख के दे दिया। अगर कोई गिले शिकवे थे अपना कैबिनेट को लेकर या विभागों की दूसरी चीज को लेकर, तो उन्हें पार्टी हाईकमान से बात। अच्छा बेनीवाल जी, कोई नाराजगी जैसी बात तो इन दोनों नजर आएगी नहीं? जो आपने भी जिक्र किया कि उनके हिसाब से ही मंत्री बनाए गए, उनके हिसाब से ही मुख्यमंत्री बनाए गए, उनकी हर बात का ख्याल रखा गया, तो कोई नाराजगी वाली बात तो है नहीं। तो कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो, देखिए बहुत सी चर्चाएं चलती हैं, उसको हल्के में ले लिया जाए, सीरियसली ले लिया जाए कि कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से आए कांग्रेस को खत्म करने के लिए, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, बात ऐसी है, ये तो अभी कयास राइयां हैं। अभी मेरी भी सिद्धू किसी जी जा रहे हैं, अभी राहुल जी सोनिया गांधी जी के साथ हैं। सियासत में बहुत कुछ बदल रहा है और ये 10-12 दिन में हमने बहुत कुछ बदलता देखा। दिस इज द सिद्धू साहब प्रेरोगेटिव, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हाईकमान पे डिपेंड करता है वो इनका इस्तीफा प्रवान करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। बट इतनी भी नाराजगी लेकर चलना सिद्धू साहब के लिए अच्छी बात नहीं है जिसके साथ कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो। मैं बड़ा सीधा और स्पष्ट लफ्जों में ये बात कह रहा हूँ, कांग्रेस हाईकमान बिल्कुल टकरी है। अगर कोई गिले शिकवे थे तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए। पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये सिद्धू साहब बात नहीं कर रहे थे और आज भी ये इस्तीफा इस तरह लिखकर, इससे पार्टी का नुकसान होगा और हम भी और मनोबल भी गिरेगा कार्यकर्ताओं का। बिल्कुल गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। हम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सिद्धू साहब को बड़े सीनियर लीडर है, उनके कारण तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदल दिया गया। बिल्कुल, इसमें कौन सी बात कह रहा हूँ, ये भी बिल्कुल। वैसे प्रीतपाल जी देखिए, आप बहुत सच्चे सिपाही हैं अपनी पार्टी के और हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए बहुत कुछ सोचता है और जो एक जमीन पर रहकर काम करते हैं। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर का जाना, दूसरी तरफ अब वो आपने कहा कि हाईकमान स्वीकार करे न करे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का ये फैसला, और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस का है पंजाब के अंदर। देखिए, मैं कह रहा हूं अभी इस पे कोई कमेंट करना पॉसिबल नहीं है।
टिल द टाइम नवजोत सिंह सिद्धू ही इस पे कमेंट कर पाएंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। ठीक, शुक्रिया प्रीतपाल जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ अनिल सरीन साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है पंजाब के। अनिल सरीन जी, आप किस तरह से देखते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को? वैसे उनका मतलब उनकी अपने एक राय है, उनका जातिगत फैसला है, उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन दूसरी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आप किस तरह से देखते हैं इतने बड़े फैसले को? देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। उनका जो उठापटक चल रही है और आपस में जिस तरह से ये क्लेश चल रहा है कुर्सी को लेकर जी, और नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत जल्दी है मुख्यमंत्री बनने की, तो ये सारे जो हो रहा है घटनाक्रम, ये पंजाब के हित में नहीं है। इन लोगों, कांग्रेस को केवल अपनी सत्ता का लालच है और जनता से जो वादे किए हैं उनकी चिंता नहीं है जी। चाहे वो जब कैप्टन को जिस तरीके से हटाया गया ह्यूमिलिएट करके, चाहे वो विषय था। उसके बाद जब नया मुख्यमंत्री बना था, किस तरह से दिन में 3 बार मुख्यमंत्री का नाम बदला गया, किस तरह से लड्डू बांटे गए और रंधावा द्वारा किस तरह से सारी कांग्रेस उसको बधाई देती रही। और जी, आप ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और इसलिए उन्होंने ये फैसला ले लिया। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक अनप्रडिक्टेबल पर्सन है। उसको उसमें एक कमजोरी है कि वो जो सोचता है वही हो, अच्छा। नहीं तो नहीं। तो ये जो समस्या है ये कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाली है और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस को ही ले डूबेगा, ये मैं निश्चित। अच्छा, ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं थी। अब वो मैंने अभी प्रीतपाल जी भी जुड़े हुए थे कांग्रेस के नेता, मैंने उनसे भी कहा कि इसको अब सीरियसली लिया जाए, हल्के में लिया जाए, ये लोगों के जहन पर डिपेंड करता है कि बीजेपी ने ही नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में भेजा कि आप जाइए और कांग्रेस का खेल खत्म कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसी स्पेकुलेशंस की कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू अपने महत्वाकांक्षा की वजह से गए थे और उनकी महत्वाकांक्षा कहीं भी पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट है। ठीक है सर। उनको तो मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है, चाहे किसी तरह बने। और अच्छा, ऐसी जल्दबाजी किसी भी नेता के लिए सही नहीं होती, क्यों अनिल जी? राजनीति में इसको इमैच्योर पॉलिटिशियन कहते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अमन अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक आम आदमी पार्टी के। अमन जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। मेहरबानी, थैंक यू। अमन अरोड़ा जी, बहुत कुछ नया नजर आ रहा है पंजाब की राजनीति में, खासतौर से कांग्रेस में। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से जो पिछले 2 महीने से कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, पहले जिस तरीके से पंजाब के लोगों के मुद्दों मसलों को दरकिनार करके पीसीसी प्रधानगी की लड़ाई चली, 2.5-3 महीने लोगों के मसले हल नहीं हुए और सिर्फ अपनी लड़ाई इनकी चलती रही। उसके बाद एक इतने सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से जलील करके सीएमशिप से उतारा गया, और उसके बाद जब कैबिनेट बनी थी, मुख्यमंत्री की दौड़ में कई थे, डिप्टी मुख्यमंत्री की दौड़ में कई थे, एक दूसरे की बेड़ियों में, नाव में उन्होंने खूब वट्टे डाले, बेड़ियां डुबोई। और जिस तरीके से आज हुआ है, मैं समझता हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदल के, आईएनसी का नाम बदल के इंडियन नेशनल सर्कस रख देना चाहिए। इंडियन नेशनल सर्कस पिछले 3 महीने से सर्कस ही चल रही है इनकी, पंजाब के लोगों के मुद्दे मसले। अमन जी, एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूं। आप भी बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन है, और जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त बिल्कुल नई पार्टी थी आम आदमी पार्टी पंजाब में, और आप भी राजनीति में एक तरीके से बहुत नए आए थे, लेकिन आपने चुनाव बड़े अच्छे अंदाज में जीता और आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे पंजाब में। ये जो चल रहा है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से सारा खेल हो रहा है हाईकमान की तरफ से, कि पहले नवजोत सिंह सिद्धू, पहले कैप्टन अमरिंदर को, कि जिनका दबाव ज्यादा बढ़ रहा है कांग्रेस पर, उनको हटाया जाए, फिर नवजोत सिंह सिद्धू को, या इनके खुद के जातिगत फैसला है, नवजोत सिंह सिद्धू का व्यक्तिगत फैसला मानते हैं आप? नहीं, अब ये तो वही बातें बता सकते हैं जी कि ये ऊपर से हो रही है, उनका जातिगत फैसला है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस की हाईकमांड, नो डाउट किसी टाइम में ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो बड़ी मजबूत हुआ करती थी। अब वो बात नहीं रही, जिसकी वजह से सारे का सारा जो खिलारा है वो स्टेट्स में पड़ा हुआ है। ऐसे ही इन्होंने पहले एमपी लूज कर लिया, फिर उसके बाद जो राजस्थान में हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। वही कुछ हाल जो है वो पंजाब में चल रहा है। सो इससे अल्टीमेटली देखिए, किसी पार्टी में किसी लीडर के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, ये उनका पर्सनल मसला है। लेकिन जब उस पार्टी जिसको लोगों ने अपने मसले हल करने के लिए सत्ता संभाली हो, उसमें ऐसा कुछ होता है। एक मिनट बस, मैं आपसे आपको अपनी बात पूरी कीजिएगा। चरणजीत सिंह बराड़ भी हमारे साथ जुड़ गए, अकाली दल के नेता। बराड़ साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अमन जी, मेरा आपसे एक बहुत संक्षेप में एक सवाल है। इससे
सियासत पर भी असर पड़ता है? पंजाब देखिए अलग अलग पार्टियां, लेकिन राजनीति में क्या संदेश जाता है इस तरह की चीजों से? अमन जी देखिए मैंने तो आपको बता दिया कि इसमें संदेश एक ही जाता है कि ये जो सियासतदान है, ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसको लोगों ने अपने मसले हल करने के लिए सत्ता में बिठाया था, वो सिर्फ आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सर्कसबाजियां कर रहे हैं। इसी करके मैंने नाम रखा है इंडियन नेशनल सर्कस। तो इस करके लोग ऐसी चीजों से जरूर उनको वो विश्वास उठता है, सरकारों से भी, पार्टियों से और लीडर से, जब इस तरह का जो कंडक्ट होता है। शुक्रिया अमन अरोड़ा जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त चरण बराड़ जी हमारे साथ, चरणजीत सिंह बराड़ जी हमारे साथ हैं। बराड़ साहब, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जी धन्यवाद जी। बराड़ साहब, बहुत कुछ नया दिलचस्प पंजाब की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में नजर आ रहा है चुनाव से पहले। किस तरह से देखते हैं नवजोत सिंह सिद्धू का? हम बार बार, जाहिर सी बात है कि उनका व्यक्तिगत फैसला, लेकिन एक राजनेता के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं इस तरह की चीजों को? देखिए ऐसा है कि पंजाब के लोगों की सेवा करने की बजाय एक दूसरे की पगड़ी उछालने ऊपर और एक दूसरे की कुर्सी हथियाने के ऊपर लगे हुए हैं। और बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिस पार्टी को 78 MLA देके पार्टी ने लोगों ने नुमाइंदगी दी हो, तो उनके लिए काम करना लोगों के लिए तो दूर की बात, ये तो नित नया ड्रामा सामने आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के खात्मे के दिन पंजाब से जो है वो आगे हैं, और जितनी जल्दी इलेक्शन हो उतनी जल्दी ये लोगों के पीछा छुड़ाने के लिए लोग तैयार हैं, और ये ड्रामा फिर ही बंद होगा। अच्छा, अब क्या लगता है आपको? अभी तो अब देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान इस्तीफे को स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं। कैप्टन अमरिंदर भी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में है वो, तो किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की कोई रणनीति है या कांग्रेस पार्टी पर एक अलग तरह का दबाव महसूस करते हैं आप वहां के मुख्य विपक्षी दल के रूप में, और वहां की बड़ी पार्टियां पंजाब की? आप देखिए ऐसा है कि मैं समझता हूँ हमने पहले दिन से ही, हमारे पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने बोला था कि ये मिसगाइडेड मजाइला और जिसने चलानी होती है उसके ऊपर ही गिरती है। ये नवजोत सिंह सिद्धू का शुरू से यही काम रहा है। बीजेपी में क्रिकेट में रहा तो क्रिकेट के कप्तान के साथ नहीं बनी, स्कूल में भी लड़के निकला, कॉलेज में भी लड़ता रहा, पार्टी में बीजेपी में आया तो बीजेपी को पहले चरम सीमा के ऊपर पहुंचाने की कोशिश की, फिर नीचे गिराने की कोशिश की, तो फिर उसके बाद कांग्रेस में गए हैं तो कांग्रेस को भी हाल जो किया आपके सामने है। हमारे साथ रहे हैं तो हमारे साथ भी नहीं बनी। इसलिए ये अनगाइडेड मजाइल है और ये ओवर एम्बिशियस आदमी है, और काम करने को इनको चाहिए कोई ना सिर्फ बोलना हो तो ये टीवी टूवी के काम आ सकता है। मैं तो आपको बेनती करूंगा आप उधर ले जाएं ताकि ये पॉलिटिक्स हमारी शांत चले। कांग्रेस की इस अंदरूनी कला, आपसी इस लड़ाई, गुटबाजी जो भी कह लें, उसका फायदा अकाली दल को मिल रहा है आने वाले चुनाव में? 100% मिलेगा। अच्छा। हमने एक बार आपसे पहले भी बोली है कि 1996 में यही 3 महीने पहले सीएम चेंज हुआ था तो हमें 94 सीट आई थी। तो अब भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 90 के ऊपर सीटें आएंगी। कांग्रेस का लोग बोरिया बिस्तरा गोल करने के लिए तैयार बैठे हैं, मगर इलेक्शन जितनी जल्दी हो यही हो सके। शुक्रिया चरणजीत सिंह बराड़ साहब खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, लाइव सीधी नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर के लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सुनते हैं प्रतिक्रियाएं। दर्शन शांति की देवी मां अहिल्या की नगरी इंदौर में था। लोग तो कुछ और किसी बयान थे, बाइट्स थी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, एक और अहम खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ी खबर है, और ये वो लेटर है, सोनिया गांधी के नाम लिखा है नवजोत सिंह सिद्धू ने, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसको लेकर अब लगातार तीखे प्रहार नवजोत सिंह सिद्धू पर किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुत महत्वाकांक्षी हैं नवजोत सिंह सिद्धू। अमन अरोड़ा जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल सर्कस कांग्रेस पार्टी को उन्होंने पंजाब में करार दिया। तो वहीं अभी चरणजीत सिंह बराड़ जो कि अकाली दल के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि अनगाइडेड मिसाइल है नवजोत सिंह सिद्धू। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र, पंजाब की सियासत पर नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं?
जितेंद्र, आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? तो ये वो लेटर है, द कोलैप्स ऑफ अ मैन कैरेक्टर स्टेम फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर, आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब फ्यूचर एंड एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब, देयरफॉर आई हैव resign as the president of Punjab Pradesh Congress Committee will continue to serve the Congress। यानी वो कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस में तो बना रहूंगा लेकिन अध्यक्ष पद से इस्तीफा में दे रहा हूं क्योंकि मैं पंजाब के भविष्य के साथ कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं कर सकता। अब कौन सा समझौता नहीं कर सकते ये नवजोत सिंह सिद्धू बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई आपके कहने से कैप्टन अमरिंदर को हटा दिया, वो चले गए पार्टी छोड़कर। आपने कहा कि रंधावा को मत बनाइए मुख्यमंत्री, तो आप चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया, मंत्री आपके कहने से बनाए गए। और क्या चाहते हैं आप? आपको अध्यक्ष बना दिया। कुछ बयानात सामने आए हैं, वो सुनते हैं। अच्छा, तस्वीरें सामने आ रही हैं नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर, सबकी नजरें बनी हुई हैं और सबकी कोशिश यही होगी कि आखिर ये नाराजगी है या कोई और वजह है, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू का ही कांग्रेस से पत्ता कटने वाला है, या उन्होंने खुद अपना इस्तीफा दिया है या उनसे मांगा गया। अब ये सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, यह भी बड़ी खबर थी, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर भी नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से गए थे। उन्होंने साफ साफ कहा